तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 24 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो ग्रेट एंसेस्टर रियलम को ब्रेक थ्रू करने के लिए वह कई सारे पुनर्जन्म से गुजर रहा था, जहाँ पर उसे एक पुनर्जन्म में इंगू वानवान से शादी करने को मिला था। वह डाउ सेट में काफी ज्यादा खुशी जिंदगी जी रहा होता है, जहाँ पर वो लोग पहाड़ पर बैठे होते हैं और लिंगडोंग ने इंगू वानवान को अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताई थी। तो वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो जीतर उतर प्ले करती है और इंगू वानवान की आंखों से आंसू गिरते हैं और वह लिंगडोंग से बोलती है कि लिंगडोंग है ये जो जिंदगी है वह केवल एक पुनर्जन्म का पार्ट है, जो तुमने अभी कहानी बताई वो असली थी। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोना धोना वाला सीन चलता है, तो मैं इन सभी सीन्स को काट रहा हूँ। यहाँ पर लिंगडोंग बोलता है कि नहीं नहीं इंगू वानवान ये क्या बोल रही हो, और इंगू वानवान बोलती है कि नहीं नहीं लिंगडोंग तुम सच बोल रहे हो। और इससे काफ़ी ज़्यादा रोना धोना सीन चलता है, जहाँ पर इंगू वानवान होती है इस पुनर्जन्म वाली, वह लिंगडोंग को बोलती है कि लिंगडोंग बाहर जाओ और इमोस को दुनिया से बचाओ। ऐसे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीने बन जाता है, बट लिंगडोंग मना करता है कि नहीं भाई मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहना होना चाहता हूँ। बट इंगू वानवान काफ़ी ज़्यादा मनाती है और लिंगडोंग जो होता है वह इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया को तोड़कर फाइनली वो बाहर निकल जाता है। और फिर गाइस हमें डीमन सी का वो एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह बर्फ के अंदर होता है और वहीं पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। इधर जितने भी डीमन सी के पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं, पूरे रियलम के इस समय के जो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वह इसी एरिया में इकट्ठा थे और वो लोग आसमान में भय से उस दो दुनियाओं के बीच की दरार को देख रहे थे, जो भाई एकदम बढ़ती जा रही थी। और फाइनली वहाँ पर कड़क के साथ एकदम पूरी दरार ओपन हो जाती है। इतनी बड़ी सी आसमान में ऐसे दरार बनती है, भाई क्या ही भयानक ईमो आवा फैलती है। यानी दो दुनियाओं के बीच की जो फॉर्मेशन ली गई थी वो पूरी तरह से हट चुकी है। तो यहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो सभी मास्टर्स की तरफ देख कर कहते हैं कि सभी प्राचीन मास्टर्स है, यहाँ पर जो ईमो एम्परर है वो अभी आने वाला है और जो लिंगडोंग है वो अभी भी अपने ग्रेट एंसेस्टर रियलम को ब्रेक थ्रू कर रहा है। यहाँ पर हमारी आइस मास्टर और हमारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बलिदान दिया है, तो हमें लिंगडोंग की रक्षा करनी होगी और उसे टाइम देना होगा कि ताकि वह ग्रेट एंसेस्टर रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुके। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और वह इंसानियत के सभी कल्टिवेटर्स को वो मोटिवेट करते, सभी लोग भी जोश में चिल्लाते हाँ हम आपके साथ हैं, ईमो एम्परर के साथ हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ दरारों के बीच के अंदर से काली काली आवा फैलती है, पूरा आसमानी अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे के अंदर एक बंदे की आवाज़ गूंजती है, क्या आइस मास्टर इस दुनिया में नहीं है क्या? और इसी के साथ है ये गाइस ईमो एम्परर की आवाज़ होती है, वो पूरे दुनिया को स्कैन करता है। ईमो एम्परर को कहीं भी आइस मास्टर की आवाज़ नहीं मिलती है और तभी उसकी नज़र वहाँ पर बर्फ की कमल पर पड़ती है, जिसके अंदर से भयानक प्राचीन आभाएं निकल रही होती है। तो वहाँ पर वो हंसते हुए कहता है अच्छा कोई दूसरा बंदा यहाँ पर ग्रेट एंसेस्टर रियलम को ब्रेक थ्रू कर रहा है, मैं समझ गया, लगता है आइस मास्टर ने अपना बलिदान देकर किसी दूसरे बंदे को ग्रेट एंसेस्टर रियलम में ब्रेक थ्रू करवा रही है। चलो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? प्राचीन समय की जो गलती थी उन सभी गलतियों से सीख कर आया है ये ईमो एम्परर। और इसी के साथ आसमान में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और कई मंजिला बड़ा हाथ ऐसे क्रिएट होता है, एकदम काला काला होता है, काफ़ी ज़्यादा भयानक काली काली आभाएं निकल रही होती है। वो जो बड़ा काला सा हाथ होता है गाइस ये ईमो एम्परर की कोई बहुत ही ज़्यादा भयानक है पाम वाली टेक्निक होती है, सीधे आसमान को चिरते हुए लिंगडोंग के उस कमल पर गिरने के लिए बड़ी होती है। तो यहाँ पर जितने भी प्राचीन मास्टर्स होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और इंसानियत के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और आसमान में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल घंटा बनाते हैं ताकि वो जो ईमो एम्परर का अटैक था उसे रोक सके। घंटे में वो लोग अपनी पूरी ताकतों को लगा देते हैं। इधर जैसे ईमो एम्परर का वो पाम वाला अटैक टकराता है उस घंटे के साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और एक झटके के अंदर घंटा टूट जाता है और छयों के छयों मास्टर धड़ाम से जाकर पीछे गिरते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोट लग जाती है। इधर वो जो बड़ा सा ब्लैक पाम होता है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, वो लिंगडोंग की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जो लाइफ एंड डेथ मास्टर होती है वह कहती है मैं यहाँ पर अपने पुनर्जन्म का बलिदान करने वाली हूँ। यानी गाइस वो भी अपना बलिदान देकर जो पावर्स निकलेंगी उसका यूज़ करते हुए ईमो एम्परर के इस अटैक को रोकने की कोशिश करती हूँ। और इसी के साथ लाइफ एंड डेथ मास्टर भी तुरंत अपने पुनर्जन्म का बलिदान करने ही वाली होती है।
चारों तरफ एक ठंडी हवा फैलती है और कमल की पंखुड़ियां उधर फैलने लगती है और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वाड स्ट्राइक आता है। और ये स्वाड स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक झटके के अंदर वहां पर ईमो एम्परर का वो जो पाम वाला अटैक होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर जितने भी प्राचीन मास्टर होते हैं वो सभी भी आसमान में उससे अजीब सी आकृति की तरफ शौक में देखते हैं और वो लोग शौक में देख कर कहते हैं, लिंग क्यूंगसी, ये तो लिंग क्यूंगसी है, आखिर इसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक कैसे हो सकती है? और इसकी बॉडी के अंदर से तो मुझे बहुत ही ज्यादा भयानक है जीनत की पावर महसूस हो रही है। और ये जीनत की पावर हमारे एंशिएंट टाइम के जो गॉडलाइक कल्टिवेटर्स थे उनसे थोड़ा सा भी कम नहीं है। तो वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते वो कहते हैं, हाँ यहाँ पर लिंग क्यूंगसी की बॉडी से सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक जीनत की पावर महसूस हो रही है। और यहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी है मुझे एकदम देखकर मैं उसे पहचान गया हूँ कि भाई उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर, युआन पावर जो भी थी उन सबको त्याग दिया है और केवल जीनत की पावर्स को प्रैक्टिस किया है। ऐसा तो हम भी नहीं कर सकते। अगर भाई अपनी सारी कल्टिवेशन, युआन पावर्स को ऐसे त्याग दो तो मतलब आप एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे। अगर जीनत की पावर को नहीं अपना पाए तब तो तुम्हारी यल लग जाएंगे। यहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो भी कमल की तरफ देखती है और कहते हैं, लिंगडोंग है मैं इस बार तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम बढ़िया से लेवल अप करो। तभी वहाँ पर ईमो एम्परर की फिर से आवाज़ गूंजती है, क्या ये वही शक्ति है? क्या ये फिर से इस दुनिया में प्रकट हो गई है? और तभी हमें उन आसमान के बादलों के बीच में एक सिंहासन दिखाया जाता है। सिंहासन पर जो ईमो एम्परर था वो आराम से बैठा होता। भाई अभी तक वो जो अटैक्स कर रहा था वो आराम से बैठ कर रहा था और वहाँ से हंसने की आवाज़ आती है, क्या बात है, इस दुनिया के अंदर अब एंसेस्टर मास्टर के मुझे कोई भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है, यानी गाइस गॉड लाइक कल्टिवेटर की। और इसी के साथ ईमो एम्परर फिर से कमल की ओर देखता है और कहता है, अच्छा कोई बंदा ग्रेट एंसेस्टर रियलम में फिर से ब्रेक थ्रू कर रहा है, चलो तुम उसे बचाने के लिए आई हो छोटी लड़की। और इसी के साथ ईमो एम्परर फिर से अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बड़ा सा हाथ क्रिएट करता है। इस बार जो काले काले हाथ होते हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं। वो फिर से लिंग क्यूंगसी पर अटैक करता है। लिंग क्यूंगसी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ईमो एम्परर के उन हाथों से लड़ने की कोशिश करती है और वह उन्हें रोकने में भी सक्षम हो जा रही थी। ईमो एम्परर भी कहता है, मानना पड़ेगा तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड और तुम्हारी पावर्स भी जीनत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसी के साथ ईमो एम्परर हंसने लगता है और वो बड़े बड़े हाथ का यूज करते हुए तुरंत लिंग क्यूंगसी को पहले घायल कर देता है और तुरंत उन हाथों से लिंग क्यूंगसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखते और कहती है, लिंगडोंग तुम्हें अपना लेवल अप करना होगा। और इसी के साथ वहाँ पर लिंग क्यूंगसी की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक और प्योर आवा फूटने लगती है। यहाँ पर सभी प्राचीन मास्टर्स भी लिंग क्यूंगसी की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भाई ये लिंग क्यूंगसी ये अपने आप को बलिदान करने वाली है, यानी अपना आत्म विनाश करने वाली है। तो यहाँ पर लिंग क्यूंगसी भी मर जाएगी, बट उससे पहले ऐसा कुछ लिंग क्यूंगसी कर पाती। जिस कमल के अंदर जो लिंगडोंग था वो कल्टीवेशन कर रहा था वो ओपन हो जाता है और काफी ज्यादा भयानक पावर फूट पड़ती है और एक झटके के अंदर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत लिंग क्यूंगसी को पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा मत करो मेरी शान। और लिंगडोंग अपनी शॉट से कितना ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाता है कि जो ईमो एम्परर का वो बड़ा सा हाथ होता है ब्लैक कलर का, वो एक झटके के अंदर कट जाता है। लिंग क्यूंगसी भी अपनी आंखें खोलती है और वो लिंगडोंग को देखती है। लिंगडोंग ने उसे गोद में उठाया हुआ था। वहाँ पर लिंग क्यूंगसी भी लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सभी प्राचीन मास्टर्स भी लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिंगडोंग की जो बॉडी से आभा निकल रही होती है वो ग्रेट एंसेस्टर रियलम की थी, यानी सभी लोग खुशी में कहते हैं ये तो ग्रेट एंसेस्टर रियलम है। डीमन सी में जितने भी इंसानियत के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद होते हैं वो लोग भी कहते हैं लिंगडोंग ने फाइनली ग्रेट एंसेस्टर रियलम को अचीव कर लिया। यहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो भी लिंगडोंग को बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, अच्छा तुमने यहाँ पर ग्रेट एंसेस्टर रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया। और इसी के साथ ईमो एम्परर अपने सिंहासन से उठता और उन काले बादलों से बाहर निकलता है। जैसे ही लिंगडोंग ईमो एम्परर का चेहरा देखता है भाई वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वह इस चेहरे को पहचानता था। ये उसके जीवन और बचपन का सबसे बड़ा दुश्मन लिंग लैटियन का चेहरा होता है। यह देखकर मिस्टर डाउ और वहाँ पर टाइगर सेवन सारे लोग भी मौजूद थे कि भाई लिंग लैटियन ही ईमो एम्परर है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं ये लिंग लैटियन नहीं है, बल्कि ईमो एम्परर का चेहरा लिंग लैटियन की तरह सेम टू सेम दिखता है। वहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो भी हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें इस शक्ल से काफी ज्यादा नफरत है। लिंगडोंग भी अपनी भयानक पावर्स को अनलिश करते हुए आसमान में दिखाई देता और कहता, हाँ मैंने पहली बार इस चेहरे वाले बंदे को खत्म तो कर दिया था, चलो दूसरी बार मुझे खत्म करने में कोई भी हर्ष नहीं होगा।
और मैंने ग्रेट एंसेस्टर रियलम तक पहुंचने के लिए जो जो खोया है उसकी वजह से ईमो एम्परर मैं तेरा ऐसा हालत कर दूंगा, तोड़ ताड़ कर रख दूंगा तुझे। और तुरंत जो लिंगडोंग के 8 पैतृक प्रतीक होते हैं वो लिंगडोंग के पास आ जाते हैं भाई, गोल गोल घूमते हैं। 9 प्राचीन वस्तुएं सेकंड से लेकर 10 तक। फर्स्ट प्राचीन वस्तु क्या है गाइस वो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वहाँ पर जो ईमो एम्परर होता है वो भी अपनी भयानक बॉडी से ईमो आवाज रिलीज करते हुए कहता है चलो लिंगडोंग आज मैं तुम्हारी पावर्स को देख ही लेता हूँ। और इसी के साथ है ईमो एम्परर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बड़ा सा आसमान में काला ड्रैगन बनाता है। इतना ज़्यादा भयानक वो पावर अनलिश करता है, सीधे ड्रैगन काला लिंगडोंग पर अटैक करता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है, ग्रीन ड्रैगन मटलाइज टेक्निक। भयानक सा कई लाख मतलब पूरा शरीर एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है और लिंगडोंग की बॉडी पर एकदम भयानक से सिम्बल्स दिखाई देता है। तुरंत लिंगडोंग वहां पर 9 रंगों वाला ड्रैगन का निर्माण करता है। दोनों के ऐसे आपस में टकराते हैं और दोनों के दोनों ड्रैगन एक झटके में धाम से ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो ईमो एम्परर होता है और लिंगडोंग एक दूसरे के साथ भयानक फाइट शुरू कर देते हैं। ये लात गुस्सा पड़ा होता है, खट 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 कर लात। और गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। हाँ ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि मैंने यहीं तक अपने सारे जो स्क्रिप्ट थी वही यहीं तक लिखी थी, तो आगे के वीडियो नहीं बना पाया। तो जल्दी ये वीडियोस आएंगे। थैंक यू, बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।